हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और आज का तारीख है 22 सितंबर और आज यह मेरा पहला क्लास है जो कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर का डेली करंट अफेयर्स का क्लास आता है। उस क्लास को हम यहाँ पे मात्र 10 मिनट में संपूर्ण क्लास का रिवीजन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास भी इतना अधिक समय नहीं है कि वो उनके पूरे क्लास को अटेंड कर सके, तो वो मात्र 10 मिनट की यह वीडियो देखकर डेली करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास की हम जो है प्रारंभ यहाँ से करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न यह है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है कि उनका नाम है अनुरा कुमार दिया नायके। हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनसाइट पहल का संबंध किससे है। तो सर्वाइकल कैंसर से। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला गर्भाशय कैंसर है और भारत में इस वक्त सर्वाधिक महिलाएं जो है सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं। क्वाड देश में टोटल कितने देश शामिल हैं। तो क्वाड देश में 4 देश शामिल हैं जिसमें यूएसए है, जापान है, इंडिया है और चौथे नंबर का देश है ऑस्ट्रेलिया। सर्वावैक्स वैक्सीन किसका है। तो वह जो है सर्वाइकल कैंसर का है जिसे हाल ही में बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा। क्वाड सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन यूएसए में किया जा रहा है और आपको याद रखना है कि यूएसए के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडन। यहाँ पे हमारा तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण कौन जीता। तो इसमें भारत ने जीता है और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ने पुरुष और महिला वर्ग दोनों का खिताब इस बार भारत ने जीता है। महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ये सवाल जो है निश्चित तौर पर याद रखना है। और यहाँ पर जो पुरुष वर्ग में भारत ने स्लोवानिया को हराकर यह खिताब जीता है और महिला वर्ग में अजरबैजान को हराकर यह खिताब जीता है। और इस शतरंज का जो आयोजन है वो हंगरी में किया जा रहा है। हमारा चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस जिसे कि राइनो के नाम से भी जाना जाता है, यह दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे हमारा 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में फीडे 100 समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से कौन सम्मानित हुई हैं। तो इनका नाम है जूडिथ पोलगर। आपको याद रखना है पुरुष में यह पुरस्कार जो है किसे मिला है। तो यह मैग्नस कार्लसन को मिला है जो कि नॉर्वे के एक खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे भारत के 84 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो वैशाली रमेश बाबू बने हैं। और 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है। तो श्याम निखिल बने हैं। आपको यह प्रश्न याद रखना है क्योंकि कई दफ़ा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि वायुसेना प्रमुख नियुक्त कौन हुए हैं, जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है। इनका नाम है अमरप्रीत सिंह जो कि अपना कार्यभार 30 सितंबर से संभालने वाले हैं। इसके पहले के जो प्रमुख थे उनका नाम था विवेक कुमार। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के सेकेंड सीडीएस का नाम है अनिल चौहान। और अब आपको बताना है कि भारत के फर्स्ट सीडीएस कौन थे जिनकी मृत्यु वायु दुर्घटना में हो गई थी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि दिल्ली की तीसरी महिला सीएम कौन नियुक्त हुई है। तो अतिशी मारलेना। इसके पहले यहाँ की 2 सीएम रह चुकी हैं। एक जन का नाम है सुषमा जी और दूसरे जन का नाम है शीला
दीक्षित। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई हैं? तो उनका नाम है ताशी रबस्तान। आपको यह बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे हमारा 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ राजस्थान के रावत भाटा नामक स्थान पर हुआ है, जिसमें यूनिट 7 शामिल किया गया है। इसके पहले काकरापार गुजरात में था, जिसमें यूनिट 3, आपको याद रखना है कि यूनिट जो है 3 और यूनिट 4 सम्मिलित हुआ था। यहाँ पे हमारा जो है आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे हम कि भारत में टोटल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो यहाँ पे भारत में टोटल 24 परमाणु रिएक्टर हैं। और भारत जो है कितने बिजली का उत्पादन करता है? तो भारत टोटल 81-80 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। और यहाँ परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है और नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में DO2 का प्रयोग किया जाता है, जिसे सामान्यतः भारी जल के नाम से जाना जाता है। परमाणु ऊर्जा के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी जो हैं, जिन्हें परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है। भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो कैगा परमाणु रिएक्टर यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नरौरा परमाणु रिएक्टर यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुडनकुलम यह तमिलनाडु में है और कलपक्कम यह भी तमिलनाडु में स्थित है। तारापुर यह महाराष्ट्र में स्थित है। आपको यह निश्चित तौर पर याद रखना है क्योंकि सभी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बम के जनक किसे कहा जाता है? तो यह टेलर को कहा जाता है। परमाणु बम के जनक किसे कहा जाता है? ओपेनहाइमर को। यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अभी ओपेनहाइमर फिल्म बना है जिससे ऑस्कर अवार्ड 2023 से 24 से पुरस्कारित किया गया है। अब हम देखेंगे कि परमाणु भट्ठी के जनक किसे कहा जाता है? तो यह फर्मी को कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा 8 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो यह जो है केरल को मिला है। और आपको याद रखना है कि 2023 में भी इसमें शीर्ष स्थान पर केरल ही था, इसमें केरल था। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे तमिलनाडु राज्य है। और यहाँ पे इसे बनाया किसने है? तो फसाई के द्वारा बनाया गया है। और जारी किसने किया है? तो JP नड्डा द्वारा। भारत में भूखमरी से मौत सर्वाधिक कहाँ पे देखने को मिलती है? तो यह उड़ीसा राज्य के कालाहांडी और कोरापुट एक स्थान है, वहाँ पर भूखमरी से सर्वाधिक मौतें देखने को मिली हैं। और भारत में भूखमरी सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो 111 रैंक है, आपको यह याद रखना है। अब यहाँ पे 9 नंबर का हमारा प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हैदरा को कानूनी मान्यता किसने दिया? तो यह तेलंगाना है। यह एकदम सरल है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि तेलंगाना जो है और हैदराबाद एक दूसरे से संबंधित है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 10 नंबर का प्रश्न यह है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन बीच अभियान 2024 का प्रारंभ कहाँ किया है? तो इसका प्रारंभ मुंबई के जुहू बीच से किया गया है। इस प्रश्न को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक बीच जो है वह मुंबई में पाया जाता है, तो आसानी से यह प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो अब जो राज्य दर्शन जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा डेली कराया जा रहा है, तो आपको बता दूं कि उसका जो है वह एक राज्य को 2-3 दिनों में पढ़ाते हैं। तो मैं थोड़े थोड़े वीडियो ना ला के मैं जो है जिस दिन एक राज्य कंप्लीट हो जाएगा उसका इकट्ठा वीडियो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से राज्य दर्शन नाम से उपलब्ध करा दूंगी, तो आप उसे आसानी से नोट भी कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको चीज़ें अच्छी लगी या नहीं लगी, मेरे अंदर अभी क्या कमी है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस आपको डेली चाहिए
या नहीं चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।